अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, वो थोड़ा फीस का देख लो ना। ओके चलो ठीक है। चलो ठीक है ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा एक चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बराबर। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, कीप योर वीडियो ऑन, ठीक है टाइम। तो देखना बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, ठीक है। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर। आवाज आ रही है ना क्लियरली? ओके, तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर? यहाँ पे पेयर का मतलब समझते हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर? अरे यार ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर? जो कि पेयर मतलब दो हो चुके, दो, ठीक है ना। तो देखो लीनियर इक्वेशन मुझे मालूम है, बराबर। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था, याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल, बराबर। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? मुझे बताओ। यार एक बार कॉल तो उठाओ यार, मुझे बात करनी थी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मेरे को ये बताओ। हरीश एक बार कॉल तो उठाओ यार, मेरे को बात करनी है 2 मिनट। तुम आए कि नहीं आए अभी? नो सर। अभी भी नहीं आया? अभी नहीं आए हो यहाँ पे? नो सर। कब आने वाला, कुछ आइडिया है? सर अभी 2 दिन दिन? नहीं, 1 या 2 तारीख को ही आने वाले हैं। तो वही हुआ ना, ठीक है। ओके कोई नहीं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, समझना। देखो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल दिखा रहा था ना, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा तो उसमें हमने ऐसा कुछ किया था, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, याद करो। और मैंने हमको हमेशा बताया है कि f ऑफ x का मतलब ही होता है y। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, ठीक है ना। ओके, अभी देखो मैंने आपको बोला था इक्वेशन जब भी हो तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ थोड़ा, देखो x इस तरफ रखता हूँ, ये y को इस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो y इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मतलब ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, ऐसा कुछ किसका, लीनियर इक्वेशन का, ऐसा कुछ होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ होगा। और क्या होगा, देखो ऐसा होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो ये और ये दोनों एक ही, जरा भी अलग नहीं है। जस्ट इक्वेशन होगा तो उसमें क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अदरवाइज इट इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल। यदि इक्वल टू 0 ना लिखूं तो, ठीक है ना। तो आपको जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा, बराबर, दोनों एक ही है। यदि मेरे इक्वेशन में x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है। यदि x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि x की पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल या तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमको मालूम है। एग्री और नॉट? तो हम बात, ये चैप्टर का नाम, यदि ये चैप्टर के नाम को समझ लिया ना आपने, ये चैप्टर के नाम को समझ लिया ना, तो ये चैप्टर इतना मजा आएगा आपको करने में, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर, मैं बोल रहा हूँ। आप ये चैप्टर मतलब, आप ये चैप्टर को आप चाहने लगोगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। यू विल लव दिस चैप्टर, इतना मस्त चैप्टर है। यदि आपने इस चैप्टर के नाम को समझ लिया, इतनी इतनी अच्छी फील आ जाएगी आपको। तो देखो लीनियर इक्वेशन, देखो समझना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ऑफ लीनियर
इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको लास्ट में हो तो समझ में आया ये, है ना। ओके, अभी मुझे क्या करना है, और मुझे चलो मैं काम करता हूँ, देखिए काम करता हूँ, मैं सिंपल काम करता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल, ठीक है। मुझे ये बताना 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे सर है क्यों नहीं है ना, है कि नहीं है? इसमें a की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 2 है। b की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 3 है। और c की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे -1 है। इसमें तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए अभी, है ना। एग्री और नॉट बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है ना, समझना, एक एक चीज को समझना, ठीक है ना। ओके, चलो अभी मुझे मालूम है कि लीनियर इक्वेशन जो होगा उसका जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, याद करो, इसीलिए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। बट मैं नहीं मानता, ठीक है। मुझे तो सर आप जब बिलीव कराओगे ना तभी मानूंगा मैं, ठीक है। चलो बिलीव करते हैं, इसको, मतलब प्रूफ करते हैं इसको। समझना, मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ, ज्यादा भी अपने दिमाग में स्पेस मत डालो, आराम से देखो। मुझे यदि ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, याद करो। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, याद करो। ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये -1 को इस तरफ ले गया, प्लस 2x को इस तरफ ले गया, उसके बाद y को सब्जेक्ट बनाओ, y क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, याद करो। और फिर इसके ऊपर से इसका ग्राफ बना देते थे, याद करो। याद आया कि नहीं आया? पक्का याद आया? एकदम पक्का। और ये जो y है वही मेरा क्या हो जाता था, याद करो, f ऑफ x, याद करो, है ना। अभी हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, चिंता मत करो, बट ऐसे करके हम ग्राफ बनाते थे, याद करो, ठीक है ना। समझ में आया? ओके, तो देखो उसका जो ग्राफ मिलेगा, मान लो कि मैंने इसका ग्राफ बनाया 2 मिनट के लिए, मान लो, और मुझे इसका ग्राफ ऐसा कुछ मिला, मान, मतलब ग्राफ मतलब जो लाइन मिली ना, जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मान लो मेरी एक्स एक्सिस है, ये मान लो मेरी वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन मिली ना, ये लाइन मुझे कहाँ से मिली? तो इस इक्वेशन से मुझे ये लाइन मिली। समझ में आया? क्योंकि जो ये है वही ये है, और वही ये है, तो मुझे ऐसे कोई लाइन मिली, ठीक है। ये होगा, एक लाइन हो गई। अभी चैप्टर का नाम क्या है? देखो आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो एक इक्वेशन हुआ ना, ये तो। मान लो कि मैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान लो, समझना ध्यान से समझ। दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, मान लो कि दूसरा इक्वेशन ऐसा कुछ, -x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो इसकी भी एक लाइन होगी, आप सोचो, ये जो है उसकी भी एक लाइन ही होगी ना, आप सोचो। तो मान लो कि वो लाइन ऐसी है, मुझे मालूम नहीं, बट 2 मिनट के लिए मान लो ना, सिर्फ वो लाइन ऐसी है, मान लो, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन क्या कर रही है? दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अभी जो भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा, और वो जो x और y की जो वैल्यू आएगी ना, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? और वो सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, मतलब कि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ये पूरे चैप्टर में यही करना है मुझे, ठीक है। मुझे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे, दो मतलब कि पेयर, समझ में आया? तो मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया होगा, और उस पे से मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि उसको सॉल्व करना है, समझ में आया? जिस चीज को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, पक्का समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेंगे और उसके ऊपर से पूरा समझने का ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और एक चीज बता दूं उससे पहले ही, हमको करना क्या है समझ में आ गया ना, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, दो लाइन होगी, मतलब दो लीनियर इक्वेशन हो गए, वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर से दो लाइन बनेगी, वो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो जो इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा, और वो x और y कौन सा होगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना।
तो इसको फाइंड करने की 4 मेथड है। कौन सी मेथड, कितनी मेथड है? 4 मेथड। सबसे पहले तो सीधी बात है, ग्राफ ड्रॉ करो। जो भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए उसके ग्राफ ड्रॉ करो, और दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट फाइंड कर लो। तो उस मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। समझ में आया? पहली मेथड समझ में आया क्या करना है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, एक एक चीज को मेरी सुनना ध्यान से। क्या करेंगे, हमको मान लो कि हमको दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और दो ही देंगे ना यहाँ पे, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है भाई? पैर है, पैर। पैर समझते हो ना? आपके जूते जो होते हैं ना, चप्पल पहनते वो पैर में होते हैं। ये जो ईयरफोन लगाते हैं वो भी कैसे होता है? पैर में होता है ना। जो आप ये ट्राउजर पहनते हैं हम, सभी दो पैर जाते हैं ना। हाँ, तो ये सब पैर में होता है, मतलब कभी अकेला नहीं होता है। तो पैर किसका पैर है भाई? लीनियर इक्वेशन का पैर। तो मुझे दो लाइन मिलेगी, सोचो आप। दो लाइन मिलेगी ना मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं? दो लाइन मुझे मिलेगी। तो वो दो लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन हुआ। तो वो सॉल्यूशन फाइंड करने की पहली मेथड कौन सी है? ग्राफिकल। दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं बहुत ही डीप में इसके बारे में बात करेंगे, पहले जस्ट आप चारों मेथड के नाम एक बार दिमाग में रख लो। तीसरी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। कौन सी? और ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपका मैथ्स का बेसिक है, इसके अलावा आपको मैथ्स कभी नहीं आएगा। और जो फोर्थ मेथड है ना, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बराबर। हम पहले 4 दिन में ये चारों चार 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 मेथड खत्म करने वाले हैं, बराबर। उसके बाद ही हम बुक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बुक स्टार्ट करनी ही नहीं। समझ में आया? और फिर जब बुक स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे इसको देखो कितना सिंपल है, तब आता है अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो हम एक क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम पकड़ लेंगे और उसी के ऊपर पूरा पेज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो, पहले मैं बात करूंगा ग्राफिकल मेथड से, ताकि आपको अच्छे से फील आए, बराबर। और मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ, कोई भी नया क्वेश्चन हम लेंगे नहीं, बुक का ही क्वेश्चन लेंगे। तो उसके लिए मैं बुक ओपन करूंगा ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन को आपने समझ लिया अच्छे से तो इतना मजा आएगा फिर चैप्टर में आपको पूरा। ठीक है, अपना फोकस बनाए रखना, जरा भी अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना, यहाँ वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, यही चीज करते हैं। देखो, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट नहीं तो एक मुझे 1 मिनट दोगे आप, मैं एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ तो बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। सब तरीके से इजी रहेगा, एक ही पीरियड मुझे दो। अरे यार टेक्स्ट मुझे नहीं मिल रही है। I'm not able to find the text book. मिल गई, मिल गई, ओके मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है ना ये? चलो ओके। तो देखो मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे।
जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इसको समझना थोड़ा इजी है, और कुछ नहीं, उसका और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वैसे तो वही सही था। चलो आपकी बुक कर लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। मैं पहला देख, ये भी मत पढ़ो, जस्ट आप दो इक्वेशन को दिमाग में रखो। ठीक है, दो इक्वेशन को दिमाग में रखो। ओके, देखो पहला इक्वेशन, चलो चलो, देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ओके, तो देखो मैं वही चीज यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखा है। और दूसरा लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ऐसे दो चीज लिखी है। ठीक है, ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, y को सबसे बनाना है। हाँ, पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है दोनों के दोनों, तो आंसर है सर, बराबर। बिकॉज लीनियर इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, बराबर। तो देखो पहले केस में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, देखो b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 0 है, हो सकता है 0, बराबर कि नहीं, समझ आया। हाँ, a या b 0 नहीं हो सकता, c 0 हो सकता है। ऐसे ही दूसरे केस में मुझे बताओ आप, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू और c की वैल्यू -20, यहाँ पे गलती कर रहे हो आप, ये इस तरफ आएगा ना, और फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा ना यहाँ पे, फिर तो c की वैल्यू -20 है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशंस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, एग्री और नॉट। हमको इसका सॉल्यूशन लाना है, और वो भी कौन सी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। पहली मेथड देखो ग्राफिकल है ना यहाँ पर, तो उसकी बात करने वाला हूँ, ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन लाना है। और जब भी मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे y को सिम्प्लिक बनाना पड़ता है। तो इसको y को सिम्प्लिक बनाओ तो ये -2y सब जाएगा तो +2y हो जाएगा, तो +2y इज इक्वल टू x, इसका मतलब y कितना हो गया, x/2, बराबर कर दिया। तो इसके ऊपर से इसके ऊपर से इसका ग्राफ मिल जाएगा। चलो बनाते हैं इसका ग्राफ, कैसा होगा देखते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, नाइन्थ में बनाया था हमने ग्राफ, याद करो। यहाँ पे ऐसे टेबल बनाते थे, याद करो, है ना। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ऐसा, दिया कि नहीं दिया था, मुझे याद नहीं है। चलो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू डालो, 4 वैल्यू बहुत हो गई। ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप, पर देखो यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस इसका, यहाँ मैं 0 डालूंगा। ठीक है, मान लो, तो देखो x 0 है, दिख रहा है आपको, मैं इसे लिख रहा हूँ, समझना, और ये गायब हो जाएगा नहीं, इसी से आपको कर चलाना पड़ेगा। देखो x कितना है, यहाँ पे 0 डालो, तो y कितना होगा, 0, x 0 है ना, तो 0/2 कितना होगा, 0 होगा, तो y भी 0 होगा। देखो फिर यहाँ पे x, देखो मैं 1 नहीं डालूंगा, x 2 डालूंगा, इजीली कट होना है ना हमको। तो यहाँ पे मान लो कि मैं x 2 डाल, 1 भी डाल सकते हो आप, हाँ, तो भाई वो इंटीजर में आता है तो फिर फ्रैक्शन में क्यों जाना है। तो 2/2 कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे x डालूंगा, 4 डालूंगा, तो क्या आएगा, 4/2 आएगा 2, और फिर 6 भी डाल सकते हो, 1 में डालूंगा -2, नेगेटिव पे डालो एक, तो -2/2 होगा -1। सोचो आप, तो ये समझ में आया आपको, पक्का। तो चारों के चारों पॉइंट समझ में आया, इतना समझ में आया, उसके ऊपर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है आपको। चलो सेम चीज इसका, पहले ऐसे बना दो, फिर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, दोनों लाइन, वो इंटरसेक्ट पॉइंट का जो x और y होगा ना, वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है, डज इट मेक द सेंस, आ रहा है समझ में, देखते चलो। इसमें y को सिर्फ बनाओ, तो क्या होगा ये, 4y इज इक्वल टू 20 - 3x, एग्री और नॉट। ये y इसमें छुपा है ना, therefore y इज इक्वल टू क्या, 20 - 3x डिवाइड बाय 4, एग्री और नॉट। चलो अभी इसमें थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं इसका एलसीएम को, तो 20/4 हो जाएगा 5, एग्री और नॉट। ठीक है, और माइनस क्या, 3x/4, ठीक है ना। हालांकि ये ना करो तो भी चलेगा, ठीक है ना, बट मैं कर दिया बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही कर दिया। ठीक है,
वैसे तो ना करो तो भी बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं करते चलो, नहीं करते बेटर रहेगा, बराबर, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी। अभी इसका भी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे मुझे इसका मिल जाएगा एक्स और वाई, समझना ध्यान से। और ये पूरी चीज हम एप्लीकेशन की मदद से एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन अभी मेरे पास अवेलेबल इसमें नहीं है, मैं आप आज डाउनलोड करके आपको कल बताऊंगा, ठीक है, बराबर, कैसे करना है इसको, एक्स और वाई की वैल्यू। अभी देखो एक्स की वैल्यू मुझे ऐसे लेनी है जिससे कि ये मेरा वाई इंटीजर में मिले, ताकि मुझे ग्राफ के पॉइंट ड्रॉ करने में आसानी हो, बराबर। तो एक्स की कौन सी वैल्यू लोगे आप 0 ले लो, चलो क्या ले लो, सोचो, दिमाग लगाओ। तो देखो 3 इंटू 0 0 हो गया, बचा क्या, 20, 20/4 कितना होता है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद जो भी वैल्यू आप लोगे ना वो 4 के मल्टीपल में लोगे, किसके मल्टीपल में, तो देखो 4 का मल्टीपल मतलब x 4 हो गया ना, सोचो, तो यहाँ पे 4 ले लो x, तो 3 4 12, 20 में से 12 जाए तो 8/4 2, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या किया, इसको समझ में ना आया मुझे बताओ, किसका समझ में नहीं आया। आपको क्या करना है, x की वैल्यू 4 के मल्टीपल में ले लेनी है, बराबर, मेरा एरो दिख रहा होगा अंदर ऑनलाइन x, बराबर, समझ में आ रहा है ये, ओके। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं मैं, चलो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे x की, 8 ले लो आप, 4 के मल्टीपल में ले लो, क्योंकि नीचे 4 है ना, इससे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ले लो 8, तो क्या करेंगे, 3 8 जा 24, ये 24 हुआ, 20 माइनस 24 -4, -4/4 -1, क्लियर हुआ, पक्का। ऐसे इस तरफ ले लो, अभी -4 ले लो, चलो उसको भी चांस देते हैं, है ना। तो 20 -3 यहाँ पे है और यहाँ पे -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 20 + 12 32 हो जाएगा, और 32/8 4 होता है 8। ये स्टेप समझ में ना आया तो मुझे बताओ आप, जिसको भी ये स्टेप समझ में ना आया तो मुझे बताओ। देखो अभी बहुत कैलकुलेशंस आपको माइंड में करनी पड़ेगी, नाउ यू आर इन 10th, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगा, अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो देखो हमको अलग अलग पॉइंट मिल गए, एक्स और वाई हमको अलग अलग पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, समझा ध्यान से, क्योंकि इसको समझा ध्यान से, ठीक है ना। चलो फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बराबर, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन, पहली कौन सी मेथड हम सीख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। क्या करेंगे, हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोलो, बनाएंगे ना ग्राफ, चलो ग्राफ बनाते हैं, रेडी, चलो ग्राफ बनाते हैं, समझा ध्यान से। तो देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ दोनों के, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ताकि वो पॉइंट जो है ना वो हम आसानी से यहाँ पे लिख क्या मतलब आइडेंटिफाई कर सकें। किसी भी चीज को समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत मुझे बता, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ तक मैंने ऐसा करके ग्राफ ड्रॉ किया है, ओके। मैं एकदम स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आएगा कौन सा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5, बहुत है ना, ये और लिए 8 तक लिए है ना, देखो 8 तक लिए है ना, यहाँ पे देखो, और माइनस में -4 तक, -1 -2 -3 -4 और -5, इतना समझ में आया। एक भी चीज समझ में ना आया मुझे तुरंत पूछना प्लीज, इसके किस लिंक अप है, पूरा मैथमेटिक्स एक दूसरे के साथ लिंक है, समझना, बराबर। चलो आगे देखो, ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 -3 -4, बस बहुत हो गया, है ना, चलो अभी मैं ये जो है ना ग्राफ, ये इक्वेशन के ऊपर से मुझे ये पॉइंट मिला है ना, इसको मैं बोलूंगा ए और इसको मैं बोलूंगा बी। इसके लिए मैं कलर यूज करूंगा ये वाला, बराबर, कोई भी कलर मैं यूज कर सकता हूँ, ये कलर यूज करेंगे जब इसके लिए, ठीक है ना, रोज कलर यूज करेंगे इसके लिए। बताओ 0 0 पॉइंट कहाँ पाएगा, यही आएगा, फिर 2 1 कहाँ आएगा, जिसका x 2 है देखो, और y 1 है, समझ में आया कि नहीं आया। एक एक चीज को ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे, ठीक है ना। x कितना है देखो, अब 2 और y उसका 1, समझ में आया ना।
उसके बाद x कितना है 4 और y कितना है 2। देखो समझ में आया? तो देखो x 4 और y 2 मतलब ये पॉइंट आएगा। देखो अब पक्का ये पॉइंट है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ a पॉइंट, ये पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ b पॉइंट, ये पॉइंट को बोल रहा हूँ c पॉइंट और ये पॉइंट को बोल रहा हूँ d पॉइंट। तो यहाँ पे a था, यहाँ पे b, यहाँ पे c और अभी d करेंगे। d कितना है देखो तो -2 -1। तो देखो -2x और -1 मतलब p यही पॉइंट आएगा ये वाला, तो जो है ना। और अभी इस सारे पॉइंट में से एक लाइन पास हो रही है। देखो आप एक अच्छी सी लाइन पास हो रही है। देखो आप आ रहा है समझ में? ऐसा करके मस्त लाइन पास हो रही है। देखो ठीक है ना, हो रही है ना लाइन पास। ओके आगे जाओगे या पीछे जाओगे, एक लाइन पास हो रही है। देखो तो ये जो लाइन है ना वो किसकी है? ये इक्वेशन की लाइन, ये वाला इक्वेशन की लाइन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे ही इसकी इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं चलो दूसरा कोई कलर यूज कर लेते हैं। ये कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट 0 5 उसको मैं बोलूंगा a डैश पॉइंट, ये b डैश, ये वाला पॉइंट c डैश और ये वाला पॉइंट d डैश। तो कहाँ आएगा 0 5? x 0 है और y 5 मतलब ये पॉइंट आएगा। सोचो आप पक्का इसका x 0 है और y 5 है। देखो ये हो गया a डैश। फिर b डैश कहाँ आएगा 4 2 जिसका x 4 है और जिसका y 2 है। देखो मिल गया वो जो पॉइंट है। देखो ये होगा b डैश। c डैश कौन सा होगा 8 -1 तो जिसका x 8 है और जिसका y -1 है। देखो आपको -1 मतलब कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। देखो यहाँ आएगा ना, ये तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने 8 यहाँ लिखा और यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। देखो अभी ये वाला -1 है ना और ये वाला 8 है आपका। और चौथा पॉइंट कौन सा है -4 8 तो x -4 मतलब ये रहा। देखो और y 8 मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमको। तो देखो ये 6 ये 7 और ये 8 मतलब कि यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। देखो समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 6 होगा ना, फिर यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 8 होगा। देखो आप तो देखो एक लाइन पास हो रही दिख रही है आपको ये चारों पॉइंट में से। यदि आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर सही बात है, आपकी एक लाइन पास हुई है यहाँ से। देखो बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का ना? एकदम पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी इसके इक्वेशन की और दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, मतलब सी और बी डैश। और वो पॉइंट कौन सा है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? तो क्या आप बोलोगे सर 4 है। देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है बराबर और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 2 है। मतलब कि ये जो ऊपर मैंने दो इक्वेशन लिखे थे जिसको हम बोलते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन क्या आया? उसका सॉल्यूशन आया सर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। ये हो गया उसका सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया समझ में आया? पूरी लॉजिक समझ में आया? आपने क्या किया? ये फील आ रही है पूरी? क्या किया हमने? देखो जब तक फील नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड बराबर। हालांकि हमको एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पूछते नहीं, बट फिर भी मैंने क्यों सिखाई? बिकॉज ग्राफिकल मेथड करने से ही आपको फील आएगी कि हम कर क्या रहे हैं चैप्टर में। तो हम ये कर रहे हैं चैप्टर में, ठीक है ना? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये है अपनी कौन सी मेथड? ग्राफिकल मेथड बराबर। अभी इसी चीज को आप देखो ग्राफिकल मेथड हमने की तो कितना टाइम गया हमने? टाइम बहुत ज्यादा है ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। और हमारे पास एग्जाम में थोड़ी ऐसा ग्राफ होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे है इसके लिए। तो नॉर्मली ग्राफिकल मेथड वो लोग पूछते नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि सर कौन सी मेथड पूछते हैं? तो बाकी की तीन मेथड करनी है आपको, ये वाली पूछते हैं, ठीक है ना? और कोई भी मेथड से आप कोई भी मेथड से इसका आंसर लाने का ट्राई करोगे, आंसर कैसा आएगा? सेम ही आएगा ना। आप सोचो यार इतना तो कॉमन सेंस है अपने। मेथड अलग अलग हो सकती है ना। कहीं लोग मल्टीप्लाई जैसे कि मैं बोलूँ 25 × 12 तो मेरे जैसे लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर ये जो है ना 1 × 5 5 और 2 1 2 ऐसे करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5 करके करते हैं। कहीं लोग ऐसे करते हैं 25 × 12 को पहले इसको कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो बट अलग अलग मेथड है, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये चारों मेथड का आंसर कैसा आएगा? सेम ही आएगा। तो हमने अब तक कौन सी मेथड देखी? ग्राफिकल। क्वेश्चन हमने यही रखा है। अभी देखो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बराबर, समझ में आया? तो एकदम सिंपल मेथड है। क्वेश्चन क्या था आपको याद है? आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, कोई बाहर का क्वेश्चन भी नहीं लिया मैंने। कौन सा क्वेश्चन? देखो एक इक्वेशन है आपका x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। बोलो इक्वेशन याद है आपको? कौन सा था? यहाँ लिख रहा हूँ मैं x - 2y = 0 एंड 3x - 4y = 20।
यही है ना, देख लेता हूं एक बार। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 बराबर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं भाई? समझ में आया? तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। कौन सी मेथड सॉल्व करेंगे इसको? पहले कौन सी की हमने, अभी कौन सी करेंगे हम? रेडी फॉर इट? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं आपको मतलब समझाता हूँ एक एग्जांपल से। आपको जहाँ भी कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आप लोग क्रिकेट तो देखते होंगे, ठीक है ना? क्रिकेट में कभी आपने सुना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट प्लेयर? सब्स्टिट्यूट प्लेयर सुना है? हाँ, क्या होता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर? क्या होता है समझ आ? जैसे कि मान लो 11 प्लेयर खेल रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 11 प्लेयर खेल रहे हैं मान लो, उसमें से कोई एक प्लेयर को चोट लग गई, मान लगती है ना चोट, है ना, तो वो बाहर चला जाता है और उसकी जगह पे जो प्लेयर आता है ना उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो यही फंडा को यहाँ अप्लाई करना है। समझ में आया? क्या करना है? एक को निकालो, दूसरे को उसकी जगह पे डाल, याद रहेगा। नाम को पकड़ो। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट किया ना, मैं बता रहा हूँ कैसे किया। समझ में आया? तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन? तो देखो समझना, ध्यान से समझना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन समझना ध्यान से, मजा आएगा, ठीक है? तो देखो क्या करना, क्या है समझना। अभी ये दो इक्वेशन है ना, उसमें से किसी भी एक को पकड़ के दूसरे में डाल दो। बता रहा हूँ देखो, जैसे कि यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाओ, क्या करो x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। 0 प्लस 2y तो 2y होता है ना। और ये जो आपने सब्जेक्ट बनाया ना ये, उसको क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज इसको बनाने के लिए आपने 1 का यूज किया, तो डालना है इसको कहाँ पे, 2। तो जब आप x इक्वल टू 2y डालोगे तो देखो x चला गया, अपने आप निकल गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो y आएगा। तो क्या कर दिया आपने, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, y से। देखो आप, ठीक है? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुट x इक्वल टू y इन इक्वेशन नंबर, चलो डाल दो यहाँ पे। तो 3 x की जगह पे लिख दो आगे आप, फिर यहाँ लिखोगे प्लस इज इक्वल टू, समझ में आ कि नहीं आया? अभी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो 3 2 कितना होता है, प्लस इज इक्वल टू, तो 6 और 4 कितना हो गया, इज इक्वल टू, तो भाई कितना होगा 20/10 मतलब हो गया 2। तो याद करो ऊपर भी भाई का आंसर 2 आ रहा है, देखो यहाँ पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है। अभी देखो y मिल गया मुझे, अभी क्या करोगे, सिंपल, हमारे पास दो इक्वेशन है ना, वो दो में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू डाल दो तो आपको x मिल जाएगा। आपको जिसमें डालनी हो, मैं चलो 1 में डाल रहा हूँ, ठीक है ना? समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों में डालते चलो, क्या फर्क पड़ता है भाई, दोनों में डालो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ये है आपका, तो x माइनस 2 इंटू वाई कितना है 2, देखो इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पक्का? देयरफॉर x कितना होगा आपका, देखो ये 2 4 होगा और ये -4 इस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, हो गया x4। देखो यही तो आंसर देखो अब ऊपर, यही ना, देखो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप बोलोगे सर आपने 1 में डाला, मुझे 2 में डालना है। अरे भाई 2 में डालो, क्या फर्क पड़ता है, चलो 2 में डालते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये 2 है ना, उसमें डालो, यही आंसर आएगा, चलो डालते हैं। 3x बराबर प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 2 दिख रहा है ना आपको, देखो ये इज इक्वल टू क्या, 20। सॉल्व करते हैं इसको, देयरफॉर 3x प्लस 4 टू द होता है 8 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 कितना होता है, याद करो 12 होता है ना, ये तो एग्री ना, इसमें याद करने का। तो x कितना होता है 12/3 हो गया 4, आ गया आंसर सेम। आर यू गेटिंग और नॉट? अभी आप बोलोगे कि सर आपने इक्वेशन 1 में से सब्जेक्ट बनाया ना x को, मुझे इक्वेशन 2 में से बनाना है सब्जेक्ट x को। सर x को नहीं, मुझे तो y को बनाना है। बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है यार, बनाओ। समझ में आया? बट यदि आप सब्जेक्ट इसमें से बना रहे हो ना, मान लो सब्जेक्ट आप इसमें से बना रहे हो, तो ये जो भी आएगा उसको आपको रखना इसमें है फिर। आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ, यदि इसमें से सब्जेक्ट बनाओ, जो भी बनाओ, x को x बनाओ या y को बनाओ, बट यदि आपने इक्वेशन 1 में से बनाया सब्जेक्ट को रखना इक्वेशन 2 में। यदि आपने इक्वेशन 2 में से x या y को रखना इक्वेशन